एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब ऐसी बुद्धिमत्ता जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। यह ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देती है। इस तकनीक का विकास कई सालों से हो रहा था और आज इसका उपयोग हर जगह हो रहा है। सुबह आंख खोलने के लिए मोबाइल में बजने वाले अलार्म से लेकर रात में सोते सोते मोबाइल यूज करते हुए या मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करके सोने तक हम मशीन से घिरे हुए हैं। और अब मशीनों को लगातार अपडेट किया जा रहा है, जिसमें एआई के ज्यादातर उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाला समय एआई का समय होने वाला है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण आज का युवा चिंतित है। तो क्या है वह चिंता और कैसे उनसे बचा जा सकता है, आज इस मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एआई के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण युवाओं में अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। बहुत से युवाओं की चिंता का विषय यह है कि बढ़ते एआई के कारण क्या भविष्य में उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। आने वाले समय में क्या विश्व में सभी काम रोबोट द्वारा किए जाएंगे। युवाओं के बीच नकारात्मक माहौल चिंता का विषय है। यह भी सच है कि इस चिंता के पीछे एक ठोस तथ्य भी है। विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं, कंपनियां और सरकारें एआई से प्रभावित हो रही हैं। इसका परिणाम शिक्षा में बदलाव और रोजगार पर प्रभाव के रूप में दिख रहा है। आज के समय में बच्चों के पालन पोषण और मार्गदर्शन में माता पिता और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई माता पिता और शिक्षक एआई की प्रगति और बहुत से कार्यों में मनुष्य की जगह लेने की इसकी क्षमता के बारे में निराशावादी हैं और यही बच्चों में भी चिंता को जन्म दे रहा है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज के समय को देखते हुए भविष्य की सही कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन मशीन लगातार विकसित हो रही है। स्वास्थ्य व शिक्षा से लेकर रक्षा और वित्त तक हर क्षेत्र में एआई महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जिस तरह से एआई मनुष्य का स्थान ले रही है, भविष्य में कौन सी नौकरियां बनेंगी और कौन सी बिगड़ेंगी, उसका अंदाजा लगा पाना एक गंभीर चुनौती है। एआई की इस लहर से 300 करोड़ नौकरियां अगले 5 साल में प्रभावित होंगी। 300 करोड़ सुनने में ज्यादा लग रहा है, पर यह सच है कि पूरी दुनिया में 300 करोड़ से ज्यादा नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि निश्चित ही चिंता का विषय है। तो अब हमें अपने आने वाली पीढ़ी को नई अर्थव्यवस्था और नए सिस्टम के लिए तैयार करना होगा। ऐसे में हमें सोचने की जरूरत है कि आने वाले समय में हमें बच्चों को कौन से स्किल सिखाने चाहिए, जिससे वह न सिर्फ आने वाले समय में आर्थिक रूप से निर्भर रहें, बल्कि उनकी आज की चिंताओं को भी कम किया जा सके। एआई से मुकाबला करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य ने एआई को बनाया है, ना कि एआई ने मनुष्य को। जब इस बात को समझ जाते हैं तो हमारी आधी चिंताएं खत्म हो जाती है। अब आगे देखना यह है कि एआई एक मशीन आधारित टूल है जो कि कमांड देने पर काम करेगा और ये कमांड अंततः मनुष्य को ही देना होगा। एआई से मुकाबले के लिए सबसे पहले बच्चों में मौलिक कल्पना को जगाना और उसे बढ़ाना होगा। मशीनों में यह क्षमता नहीं होती और ना ही निकट भविष्य में एआई से ऐसा संभव हो सकेगा। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है। बायां मस्तिष्क मौखिक, विश्लेषणात्मक और तार्किक है, तो दायां मस्तिष्क दृश्य, सहज और रचनात्मक है। दिलचस्प बात यह है कि देश की हर प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि जेईई, नीट, यूपीएससी या कैट आदि में कोई भी रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और घरों में भी हमारा ध्यान मुख्य रूप से बच्चों के बाएं मस्तिष्क को विकसित करने में केंद्रित हो गया है। इस पूरी कोशिश में हम भूल गए हैं कि आज एआई इसी बाएं मस्तिष्क वाले स्किल, विश्लेषण और तर्क में मानव को पीछे छोड़ने जा रहा है। ऐसे में अब आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील बने। जब कोई बच्चा अनोखा और मौलिक विचार लेकर आता है, चाहे वह कोई चित्र हो, क्राफ्ट, डिजाइन या विचार हो, तो हम अक्सर उसकी सराहना करना भूल जाते हैं। ऐसा करके हम बड़ी गलती करते हैं। अगले 10 वर्षों में कल्पना शक्ति की मांग सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर पर होगी। इसके साथ साथ हमें बच्चों में यह सोच विकसित करना होगा कि जितना किसी ज्ञान को सीखना जरूरी है, उतना ही आवश्यक उस बदलते समय पर विनम्रता के साथ उस ज्ञान को भूलकर नया ज्ञान अर्जित करना है। आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वह कल पुराना हो जाएगा। परिवर्तन को स्वीकार करके उसके अनुकूल ढलना एक अनिवार्य कौशल होगा। हम सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हैं, जहां हमारे शास्त्र और हमारा ऐतिहासिक ज्ञान हमें मानसिक सहनशीलता का महत्व और भावनात्मक विकास के साथ किसी भी चुनौती पर विजय पाने की क्षमता सिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में चिंतित अर्जुन को ज्ञान देकर काम पर ध्यान देने और व्याकुलता को दूर रखने का साहस दिया। आज एआई के बढ़ते दौर में
बच्चों के लिए यह ज्ञान प्रासंगिक है। दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन यहाँ उन बच्चों के प्रतीक हैं जो एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण चिंतित है और एआई के अनेक रूप उनकी आने वाली महाभारत है। हमारी सभ्यता का इतिहास यह दर्शाता है कि बदलते समय की चुनौतियों को पार करने के लिए मानसिक दृढ़ता महत्वपूर्ण है। हम एआई को नहीं नकार सकते, यह पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसे अपने जीवन और शिक्षा में शामिल कर सकते हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ मानवता की सेवा कर सकते हैं। युवाओं को एआई को ग्रोथ के एक साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि डर के रूप में। इस तरह यदि युवा खुद पर काम करेंगे और अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में ध्यान देंगे, साथ ही लगातार अपडेट रहेंगे, तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।